हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ओम कुमार पटेल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, कास्पो वर्सेस कार्पो वर्ल्ड चैंपियनशिप 1985। मुझे ऐसा डाउट है कि शायद कहीं मैं इस गेम के ऊपर वीडियो ना बना चुका हूँ, या फिर कोई ऐसी की गेम में टैक्टिक्स ज़रूर मुझे लग रही है जिसको मैंने शायद पहले भी उससे मिलती जुलती टैक्टिक्स को कवर किया हो। लेकिन जो भी हो, अगर मैं पहले भी बना चुका हूँ तो देखने लायक ज़रूर है। अनातोली कार्पोव यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ थे। E4 के साथ उन्होंने शुरू किया। सिसिलियन डिफेंस यहाँ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। C5, नाइट F3, E6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट 6, नाइट B5। एग्रेसिव गेम है। आगे बिशप ही आएगा परेशान करने के लिए, लेकिन D6 पहले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C4 हुआ, देन नाइट F6, नाइट C3, देन हुआ A6। हटाओ इस नाइट को, नाइट गया ये A3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, ई टेक्स D5। ओके, नाइट पर अटैक है। और फ्रेंड्स यहाँ बात हुई, चलो नाइट तो हटाना पड़ेगा, पहले हटा लेते हैं नाइट को। B4 स्क्वायर पर वो नाइट गया, देन बिशप E2। और यहाँ पॉन पर डिफेंस करने की तैयारी है। बिशप C5 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। मुझे नहीं लगता कि आइसोलेटेड पॉन के साथ हालांकि वैसे सेंटर का पॉन है कि वाइट या ब्लैक जो भी है बहुत ज्यादा रिस्क अभी फिलहाल लेना चाहेगा। बिशप है F3, पॉन पर हो चुका है डिफेंस। बिशप F5 यहाँ पहले करी कास्परोव ने किया। बिशप G5, नाइट फिलहाल के लिए है पिन। देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, क्वीन D2, देन हुआ B5। और फ्रेंड्स B5 का मूव इंटरेस्टिंग है। यहाँ बस एक पॉन को एक कदम आगे पुश करना है दोनों नाइट्स पर फॉक लगाने के लिए। उसके लिए नाइट को हटाना होगा, और नाइट के लिए बिल्कुल सही आउटपुट तैयार है। रुका टेक टू D1 यहाँ पहले कार्पोव ने किया। देन हुआ नाइट D3 जो एक्सपेक्टेड था, और अगले मूव में वही B6 पॉन को आगे पुश करने की तैयारी है। नाइट पर फॉक लगाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से D6 पॉन को आगे पुश करके डायरेक्टली रुक पर अटैक बनाना एक पॉसिबिलिटी है, चली जा सकती है बिल्कुल। लेकिन नाइट एट ए गोज टू B1, सेफ्टी फर्स्ट। कार्पोव ने सेफ गेम खेला है। देन हुआ H6, बिशप पर अटैक गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, नाइट पर अटैक, नाइट को हटाना ही पड़ा। लगा यहाँ बिशप पर अटैक, तो बिशप गया D6 स्क्वायर पर, देन बिशप G3। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन पहले यहाँ कास्परोव ने अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ B3, तो G5। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर G5 ना करके मेरे ख्याल से बिशप G6, बिशप की सेफ्टी भी जरूरी थी। खैर G5 चलिए देखते हैं। बिशप टेक्स G6, क्वीन टेक्स G6, देन G3। और इरादा जी पॉन को आगे पुश करके बिशप को डिस्टर्ब करने का ही है, वो उम्मीद थी। वेल, नाइट गया यहाँ से D7 स्क्वायर पर, देन बिशप G2, क्वीन F6, देन हुआ A3। पॉन पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है तो A5। ऑब्वियस मूव कास्परोव का यही होगा, सिचुएशन को वहीं फंसा कर रखो। ए टेक्स B4, ए टेक्स B4, देन क्वीन गई यहाँ से A2 स्क्वायर पर। चलिए देखते हैं बिशप G6। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वाइट की गेम में प्रॉब्लम ये दोनों नाइट्स ही रहे हैं। ये बेचारे डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं यहाँ इस गेम में। D6 यहाँ पहले वाइट ने किया, और क्या ये पॉन सेक्रीफाइस है, कह सकते हैं। लेकिन G4 यहाँ पहले कास्परोव का मूव आया। फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्वीन D2 बाय कार्पोव, और यहाँ इस H6 पॉन पर अटैक है, तो किंग G7 से इसका डिफेंस कर लिया गया। और फ्रेंड्स चूंकि ये जी पॉन अच्छा खासा आगे पुश हो चुका है, तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए आइदर H पॉन पुश हो या फिर F पॉन पुश हो। यहाँ पर अनातोली कार्पोव ने अपने F पॉन को आगे पुश किया था, जो कि नुकसान दे रहा। कैसे? H3 होता तो ज्यादा बेहतर हो। जी टेक्स H3 अगर कर भी लिया यहाँ कास्परोव ने, तो उसके बाद बिशप टेक्स H3 उल्टा नाइट पर अटैक आ जाएगा, रुक हटाना होगा पहले। लेकिन यहाँ एफ पॉन को आगे पुश करने के ऑप्शन को पहले कार्पोव ने चुना। नाम दोनों के एक सही है। खैर, तो उससे चेक देने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल बनती है, लेकिन यहाँ चेक न देकर गैरी ने क्वीन टेक्स D6 की ऑप्शन को चुना। और मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन B2 चेक की ऑप्शन किस किस को नजर आ रही है। कार्पोव ये चल सकते थे। ऑब्वियस है, नाइट चूंकि पिन है तो इस डायरेक्शन में जाना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ एफ टेक्स G4 की ऑप्शन को चुना गया, शायद चेक देना ज्यादा बेहतर होता। क्वीन से चेक दी इस बार कास्परोव ने, और जिसकी वजह से सारी गेम गड़बड़ हो गई है। किंग आया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6, और यहाँ से नाइट की जंप हो चुकी है स्टार्ट फॉर
F2 स्क्वायर। रुक F4 क्वीन पर अटैक बना, लेकिन नाइट E4 होना ही था और अगले मूव में यहाँ आपको ये चेक की थ्रेट्स भी नजर आ रही होंगी। तो क्या करना चाहिए, इस नाइट को यहीं हटा देते, रुक टेक C4 बेटर था, बिशप टेक C4 होता और फिर फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D3, फ्री नाइट, कुछ नहीं मिलता। कारपोव ने शायद यहाँ जल्दबाजी की है। नाइट F2 चेक, फॉकिंग क्वीन एंड रुक, रुक टेक्स F2 होगा ही होगा, लेकिन ऐसा करने के बाद एनाटोली कारपोव को अपनी क्वीन गंवानी पड़ गई। बिशप टेक्स D3, वेल रुक एट F गोज टू D2, बिशप जरूर क्वीन हो चुका है, नो यूज, क्वीन E3 और अटैक यहाँ अनातोली कारपोव के घर में घुसाया है। रुक टेक्स D3, रुक C1 और फ्रेंड्स ये मूव और कमाल का कर लिया है। गैरी कास्परोव ने ये कैलकुलेशंस क्या निकाली है, अगर यहाँ पर वाइट रुक टेक्स E3 के लिए जाता है तो रुक टेक्स D1 चेक पहले आएगा, बिशप बीच में लगेगा रुक टेक्स E3 होने के बाद। अब जिसका दिल करे उस वाले पीस को यहाँ पर वाइट बचाने की कोशिश कर सकता है, मेरे ख्याल से बचेगा भी उसके बावजूद। खैर यहाँ खेला गया नाइट B2, अपने रुक पर कर लिया है डिफेंस और अब यहाँ वाइट क्वीन को बचाना पड़ेगा, तो क्वीन गई F2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स जिन लोगों को यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ गई है वो जरा देख ले। रुक टेक C1, खैर यहाँ पर ब्लैक अगले मूव में क्या चेकमेट देने वाला है क्लियर है। मान लेते हैं कि रुक टेक्स C1 का यहाँ मामला वाइट ऑप्ट करता है, तो रुक E1 चेक होगा, रुक टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1, बिशप बीच में लगा लो, क्वीन टेक्स F1 चेक और ये होगी चेकमेट। तो यहाँ खेला गया नाइट D2। कारपोव ने भी बहुत सोच समझकर मूव निकाला है और फाइनली लेना पड़ेगा इस रुक को, लगता तो है। फिर भी रुक E2 मुझे अभी भी बहुत सेफ ऑप्शन लग रही है गैरी कास्परोव के लिए, लेकिन कास्परोव सेफ ऑप्शन चुनेंगे क्यों। रुक टेक्स D1, नाइट टेक्स D1, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन फाइनल मूव यहाँ गैरी कास्परोव का था रुक E1 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली अनातोली कारपोव को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप देखें कि चाहे वाइट यहाँ अपने इस बिशप को लगाए या फिर नाइट को, रिजल्ट सेम होने वाला है। बिशप बीच में लगा, देन रुक टेक्स F1, नाइट टेक्स F1, क्वीन टेक्स F1 और वो मेट होगी चेक के साथ सब। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आपको ये टैक्टिकल जीनियस गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।